हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंटराज बिल्डिंग सॉल्यूशन करके एक प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका Q3 ऑफ FY26 के रिजल्ट, उसका गाइडेंस, उसका कॉन कॉल, उसका वैल्यूएशन, हर एक पार्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग है उसका वो कैसे काम करते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग जैसे आपका नॉर्मल ईंटा बालू सीमेंट का बिल्डिंग होता है उस तरह का बिल्डिंग नहीं है। प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग एक स्टील के बनाया हुआ एक बिल्डिंग है। इसका बिल्डिंग का जो ढांचा होता है, बिल्डिंग का जो ढांचा, उसका जो बॉडी पूरा आपका फैक्ट्री में बनाया जाता है। फिर इसको जो साइड में जिधर आपको इस बिल्डिंग चाहिए उस साइड में आपको इस बिल्डिंग को इंस्टॉल कर देता है। और इसके लिए आपको टाइम बहुत ही कम लगता है। ऑलमोस्ट 5 से 6 मंथ या फिर हार्डली 10 मंथ के अंदर पूरा बिल्डिंग रेडी हो जाता है। और ये एक स्पेसिफिक बिल्डिंग होता है क्योंकि आप डेटा सेंटर के लिए आपको अलग बिल्डिंग की ज़रूरत होता है, वायर हाउस के लिए एक ज़रूरत होता है, लिथियम आयन फैक्ट्री के लिए एक अलग है, आपका जो कमर्शियल बिल्डिंग है उसके लिए एक अलग है। तो हर एक जो बिल्डिंग होता है उसके नीड से अनुसार, उसके ज़रूरत के अनुसार इसको इंजीनियर के द्वारा ये बिल्डिंग को शेप देना पड़ता है, फिर इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये कॉम्प्लेक्स काम है इसी तरह का बिल्डिंग। और इस कॉम्प्लेक्स काम में जो सबसे माहिर एक कंपनी है उसके नाम है इंटराज बिल्डिंग सॉल्यूशन। और उस इंटराज बिल्डिंग सॉल्यूशन सिर्फ आज से नहीं, ऑलमोस्ट 45 ईयर से इस बिज़नेस के साथ जुड़ा है। और इस बिज़नेस में एक अच्छे खासा इसका एक सुनाम भी है, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि ये हर एक छोटे से बड़े कंपनी के साथ इसका अच्छे खासा रिलेशन है। और अगर आप इसका रिपीट ऑर्डर देखेंगे तो इसका रिपीट ऑर्डर है 80% के ऊपर। इस इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे कंपनी है जैसे MB इंजीनियरिंग, पेनर इंडस्ट्री, फिर इफेक्ट प्रीफैब करके और भी ये तो लिस्टेड कंपनी है। और भी अनलिस्टेड भी बहुत सारे कंपनी है, लेकिन किसी का भी जो स्टिकीनेस, जो आप कह सकते रिपीट ऑर्डर का परसेंटेज 80% के ऊपर नहीं है। इस 80% के ऊपर रिपीट ऑर्डर ये प्रूव करता है इस कंपनी के साथ कुछ स्पेशल है जो कस्टमर को बार बार इनके तरफ लेता है। और एक बात है, इस इंटराज बिल्डिंग के साथ ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट करता है। जो जितना कॉम्प्लेक्स भी प्रोजेक्ट हो उसमें सबसे आगे नाम आता है आपका इंटराज बिल्डिंग सॉल्यूशन का। और ये अभी डेटा सेंटर में बहुत सारे इसका ऑर्डर बुक भी बहुत ज़्यादा है। उसके साथ ये लोग हेवी स्टील का जो कमर्शियल बिल्डिंग है वो भी बना रहा है। जैसे और जो कंपनी है वो इस तरह का कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट अभी भी नहीं कर रहा है, लेकिन इंटराज बिल्डिंग उस हेवी स्टील के बनाया हुआ जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स या फिर जो कमर्शियल बिल्डिंग है, जैसे आपका होटल, हॉस्पिटल, इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स जो बिल्डिंग है उसका इंजीनियरिंग डिज़ाइन बहुत कठिन है। उस तरह का प्रोजेक्ट भी ये लोग ऑलरेडी कर दिया है। तो इस सेगमेंट में इंटराज बिल्डिंग एक बहुत ही अच्छा खासा नाम है। तो यही इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है। ऐसे ही ये लोग रेवेन्यू वगैरह अर्न करते। फिर चलते इसका Q3 ऑफ FY26 के रिजल्ट में अगर आप देखेंगे इसका रेवेन्यू 44% से ग्रो किया। अगर आप पूरे सेक्टर को देखेंगे, पूरे सेक्टर में इस पूरे 9 मंथ ऑफ FY26 में सबसे अच्छा रिजल्ट अगर कोई कंपनी ने प्रेजेंट किया है तो वो है आपका इंटराज बिल्डिंग सॉल्यूशन। Q3 में भी सबसे अच्छा नंबर पोस्ट किया है आपका इंटराज बिल्डिंग सॉल्यूशन। रेवेन्यू 44% से ग्रो किया है और 9 मंथ में अगर आप देखेंगे 41% से ग्रो किया है। और इसका अभी जो करंट रेवेन्यू है 9 मंथ के हिसाब से वो है ऑलमोस्ट 1400 करोड़ इसका अभी रेवेन्यू है। और एबिडा 44% से ग्रो किया है 9 मंथ में 41% से। और एबिडा मार्जिन अगर आप देखेंगे 9.6 ये स्टेबल है, मोटा स्टेबल है। और 9.7 था, 9.6 है, मोटा मोटी स्टेबल है। फिर इसका पैट मार्जिन, पैट देखेंगे तो पैट 33% से ग्रो किया है और 9 मंथ में 42% से। अगर उसका जो न्यू लेबर कोड नहीं लगता तो इसको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवर भी मिलता, लेकिन वो जो लेबर कोड है वो एक वन टाइम एक्सपेंस है। अगले क्वार्टर से इस वाले सेगमेंट में आपको खर्चा नहीं होगा। तो पैट इसका भी आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग लेवर भी इसको मिल रहा है अगर आप 9 मंथ से कैलकुलेट करेंगे। और इसका पैट मार्जिन अगर देखेंगे 7.8 था, वो बढ़ के हो गया, वो घट के हो गया 7.1%। और 9 मंथ में 7%, तो मोटा मोटी स्टेबल है, 19-20 का फर्क है।
और अगर अगर आप इसका ऑर्डर बुक देखेंगे तो इसका Q3 का ऑर्डर बुक है 559 करोड़, और इसका अभी तक टोटल ऑर्डर बुक है ऑलमोस्ट 1700 करोड़ इसका अभी टोटल ऑर्डर बुक है, और रिपीट ऑर्डर है इसका 82%। तो यही इसका मोटा मोटी रिजल्ट है। आप चलते हैं इसका कॉन कॉल में। अगर आप इसका पूरा कॉन कॉल देखेंगे तो पहले कॉन कॉल के साथ पहले इसका कैपेसिटी के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो अभी इनका जो करंट कैपेसिटी है वो है ऑलमोस्ट आपका 2 लाख मेट्रिक टन इसका अभी करंट कैपेसिटी है। और इसका जो नया वाला जो कैपेसिटी आ रहा है वो रहा है आपका गुजरात में, और एक आ रहा है आपका आंध्र प्रदेश में। और गुजरात में इसका प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग है, यानी कि पीईबी का जो कैपेसिटी आ रहा है, और हेवी स्टील स्ट्रक्चर का जो आपका कैपेसिटी आ रहा है वो आ रहा है आपका आंध्र प्रदेश में। तो ये वाला कैपेक्स जो लाइव हो जाएगा आपका Q2 ऑफ FY27, और Q2 के और FY27 के एंड में इनका टोटल कैपेसिटी हो जाएगा प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग में ऑलमोस्ट 2.4 लाख मेट्रिक टन इसका कैपेसिटी हो जाएगा। और जो हेवी जो स्टील स्ट्रक्चर है उन सेगमेंट में इसका टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 45,000 मेट्रिक टन। तो इसका कैपेसिटी बहुत तेज़ी से रन कर रहा है। इसके साथ मैनेजमेंट ने भी कहा है कि ये लोग पहले इसका एम था कि ये लोग जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी जो गुजरात का जो फेज़ 2 वाला कैपेसिटी जिसमें 40,000 का पीईबी का एक्स्ट्रा कैपेसिटी, और हाई जो आपका जो हाई जो स्टील का जो कैपेसिटी आ रहा है वो आपका आंध्र प्रदेश में, उसका कैपेसिटी आने का इसका जो टारगेट था वो था 28 में, लेकिन डिमांड के वजह से मैनेजमेंट ने इसको FY27 में इसको इंस्टॉल कर रहा है। और इसके लिए ये लोग 100 करोड़ का QIP भी ये लोग QIP करेंगे इसके फंडिंग के लिए 100 करोड़ का, और बाकी जो कैपेक्स लगेगा वो इंटरनल एक्वेल से करेंगे, और इस कंपनी के साथ कोई भी डेट वगैरह नहीं है। तो कैपेसिटी एक्सपांसन बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी इसका कैपेसिटी है 2 लाख ऑलमोस्ट 2 लाख मेट्रिक टन, और ये लोग इसको बढ़ा के कर देगा 2.8 लाख मेट्रिक टन इसको कैपेसिटी हो जाएगा FY27 के एंड में। तो यही इसका बात है, कैपेसिटी तेज़ी से चल रहा है। फिर चलते रेवेन्यू के, और रेवेन्यू गाइडेंस के बारे में भी थोड़ा डिस्कस हम कर लेंगे। अगर इसका रेवेन्यू के बारे में अगर आप बताएंगे तो रेवेन्यू इस FY26 में सबसे अच्छे जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है वो इस इंटराज बिल्डिंग सॉल्यूशन कंपनी का हुआ है, और कोई भी कंपनी का नहीं है। सबसे तगड़ा रेट से ग्रो कर रहा है। अगर आप 9 मंथ में देखेंगे तो 41% है। मैनेजमेंट का पहले गाइडेंस था कि 18 से 20% के बीच ये लोग ग्रो करेंगे, लेकिन अभी मैनेजमेंट ने कहा है कि FY26 में ये लोग 30% के ऊपर ग्रो करेंगे। तो 26 के हिसाब से गाइडेंस बहुत ही तगड़ा है, लेकिन आपको सिर्फ 26 के ऊपर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि 26 ऑलमोस्ट ओवर हो रहा है, और एक दो मंथ अभी बाकी है, 1 मंथ बाकी है। तो आपको FY27 के हिसाब से आपको देखना चाहिए, क्योंकि FY26 में इसका पहला गाइडेंस था 1700 करोड़ का ये लोग का रेवेन्यू का गाइडेंस था, लेकिन वो इसको बढ़ा के कर दिया है 1900 करोड़। तो और इसके साथ ये लोग का 30% के ऊपर ये लोग 26 में FY26 में ग्रो करेंगे, और FY27 में इसका गाइडेंस है ये लोग 12 से 15% से ग्रो करेंगे। यही बात के वजह से कॉन कॉल में यही बात के वजह से आप देखेंगे इसका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा घट गया था, अभी भी घटा हुआ है। और तो आधे FY27 में इसका गाइडेंस आप देखेंगे 26 के वजह हिसाब से बहुत ही नीचे है। 26 में 30% के ऊपर, और 27 में 15%। तो आप देखेंगे मेरे हिसाब से ये नंबर मार्केट को पसंद नहीं आया है। अगर पर्सनली मेरे को भी आप कहेंगे तो मेरे को भी पसंद नहीं आए, लेकिन क्या करें, जो मैनेजमेंट जो बताएंगे उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, और आप इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे ये आपके ऊपर है। और FY28 में इसका गाइडेंस है 20% का ग्रोथ। तो FY27 थोड़ा डाल जाएगा, लेकिन FY28 में इसका गाइडेंस जो पहले था उसी तरह से आगे आए। तो FY27 थोड़ा डाल रहेगा, लेकिन FY28 बहुत अच्छा होगा। और इसका जो रीज़न मैनेजमेंट ने बताया है कि मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो कैपेसिटी जो एक्स्ट्रा अभी जो कैपेसिटी चल रहा है ऑलमोस्ट 100% के हिसाब से चल रहा है। जो नया वाला जो कैपेसिटी आएगा वो नया वाला कैपेसिटी आएगा FY27 के सेकेंड क्वार्टर के बाद। तो
इसीलिए आप मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका, इसीलिए देखेंगे इसका FY26 का ग्रोथ का गाइडेंस थोड़ा डाउन है, लेकिन पूरा कैपेसिटी आ जाएगा FY28 में, इसीलिए FY28 में और ये लोग तेज़ी से ग्रो करेंगे। तो FY26 का इसका रेवेन्यू का गाइडेंस है 1900 करोड़, और FY27 में 21,000 प्लस करोड़, और FY28 में 25,000 करोड़ का रेवेन्यू का गाइडेंस इन लोगों ने दिया है। तो यही बात है। फिर चलते इसका मार्जिन के बारे में। तो मैनेजमेंट देखेंगे को जो मार्जिन के बारे में मैनेजमेंट ने कहा है कि नया वाला इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बहुत सारे कैपेक्स आ रहा है। फिर जो इसके साथ जो और भी जो कंपनी है, जो उस कंपनी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इंडियन मार्केट में जो इस सेगमेंट में कंपटीशन ज़्यादा है, तो इसीलिए जो मार्जिन रहेगा वो नीचे नहीं जाएगा, लेकिन मार्जिन ऊपर के दिशा में जाने का चांसेस कम है, तो मार्जिन स्टेबल रहेगा। अभी जो इसका मार्जिन चल रहा है वो 7% पैट मार्जिन चल रहा है और 9% इसका एबिडा मार्जिन चल रहा है। तो आप इसको 7% मार्जिन के हिसाब से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो और इसके साथ इसका जो ये लोग थोड़ा बहुत अब एक्सपोर्ट करना भी चालू कर दिया है। तो मैनेजमेंट ने कहा है जो एक्सपोर्ट वाले जो सेगमेंट है उसमें इसको रेवेन्यू मार्जिन थोड़ा ज़्यादा आता है। और मैनेजमेंट ने भी कहा है कि इंडिया में और थोड़ा ज़्यादा मार्जिन रखना, ज़्यादा मार्जिन चाहिए था, लेकिन क्या करें कंपटीशन के वजह से इसको मार्जिन थोड़ा कम मिल रहा है। तो मैनेजमेंट ने इस कंपटीशन के बारे में बहुत बार बातें किया है, इस कंपटीशन के बारे में। तो ये एक बात है, इस टर्म को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। फिर चलते इसका ऑर्डर बुक के बारे में। तो अगर आप देखेंगे Q3 में इसका ऑर्डर बुक है ऑलमोस्ट 560 करोड़, और अभी जो टोटल ऑर्डर बुक है, ये ऑर्डर बुक है ऑलमोस्ट 1700 करोड़ का ऑर्डर बुक है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में आपको देखेंगे ऑर्डर बुक में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग Q3 में अच्छे खासा ऑर्डर 500 करोड़ के ऊपर ऑर्डर इन लोगों ने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिया है, इसीलिए ऑर्डर बुक में आपको ग्रोथ थोड़ा कम दिख रहा है। मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव है, क्योंकि अगर वो 300 करोड़ का ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करता तो ऑर्डर बुक में आपको ज़्यादा ग्रोथ दिखता, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर आप ईपैक प्रीफैब का देखेंगे तो उसका ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन बहुत ही कम है। उन लोगों ने रेन का एक्सक्यूज़ दिया है, लेकिन इस वाले कंपनी ने कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया है, इन लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दिया है। तो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव बात है। और इसका जो ऑर्डर बुक के बारे में अगर आप कहेंगे, इसका जो ऑर्डर बुक का जो पाइपलाइन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसका जो फेज़ 1 जो ऑर्डर बुक है वो है ऑलमोस्ट 1200 करोड़, और फेज़ 2 का जो ऑर्डर बुक है उसका नंबर है 100,000 करोड़। तो इसका फ्यूचर का जो ऑर्डर बुक पाइपलाइन है वो बहुत ही तगड़ा है। तो इसका अभी देखते हैं कैसे कैसे आपका ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट होता है। फिर चलते इसका एक्सपोर्ट के बारे में। अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में इन लोगों ने 2 एक्सपोर्ट का ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। एक था आपका म्यांमार का और एक है आपका घाना का। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि कनाडा और अमेरिका से इसको अच्छे खासे ऑर्डर आ रहा है, और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि जो एक्सपोर्ट वाले जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर में इसको मार्जिन थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो ये लोग अभी ट्राई करेंगे एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट को ओपन करने के लिए, तो क्योंकि एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट में मार्जिन थोड़ा आपको ज़्यादा मिलता है। फिर आपको डिमांड के बारे में थोड़ा बताएंगे कि अब अगर आप देखेंगे इस जो पूरा जो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का जो वर्ल्ड वाइज जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट 10 से 12 के बीच CAGR में ग्रो कर रहा है। तो मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि इस वाले जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट का अभी 1% भी नहीं हुआ है। इट इज़ जस्ट ए टिप ऑफ आइसबर्ग। मैंने ये भी कहा है इसके बहुत सारे जो स्कोप है वो अभी बाकी है। और धीरे धीरे मैनेजमेंट ने कहा है धीरे धीरे जो पब्लिक को इसके बारे में अवेयरनेस आ रहा है, और जितना अवेयरनेस आएगा उतना ही बिजनेस के लिए अच्छा है। और धीरे धीरे आप देखेंगे जितना पब्लिक कैपेक्स बढ़ेगा, जितना गवर्नमेंट का कैपेक्स बढ़ेगा, उतना इस बिज़नेस के लिए अच्छा है। और आप तो जानते हैं जो कैपेक्स जो अच्छे खासे रेट से चल रहा है, तो इसी जैसे आपका डेटा सेंटर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मैनेजमेंट ये भी कहा है कि इसका जो ऑर्डर बुक जो आ रहा है उसमें डेटा सेंटर और कॉमर्शियल जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग का सेगमेंट का बहुत अच्छा खासा ऑर्डर आ रहा है। तो उस सेगमेंट से उसके साथ आपका लिथियम आयन बैटरी का जो प्लांट है उसके भी ऑर्डर बहुत सारा आ रहा है। इसके साथ ये लोग जो आपका सोलर सेगमेंट में जो वेयर हाउस वगैरह जो इस सभी सेगमेंट में ये लोग अपना
बिल्डिंग वगैरह तैयार करके बना देता है। तो ऑर्डर बुक का कोई दिक्कत नहीं है और डिमांड भी बहुत ही तगड़ा है। और इन लोगों ने QIP किया है वो कैपेसिटी को जल्दी से एक्सपांड करने के लिए, यही मोटा मोटी कॉन कॉल के बारे में डिस्कशन है। तो बिजनेस वाइज कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको FY27 में क्योंकि इसको कैपेक्स थोड़ा लेट आ रहा है, ऑलमोस्ट 2 क्वार्टर के बाद इसका नया वाला कैपेक्स आएगा, तो इसीलिए आप देखेंगे FY27 में इसका ग्रोथ थोड़ा धीमी पड़ गया है। और इसके साथ इसका वैल्यूएशन कैलकुलेशन करेंगे तो FY26 के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यूएशन है। ऑलमोस्ट 22 के पी में आपको मिल रहा है इस कंपनी, जिसका ग्रोथ FY26 में 30% के ऊपर है। लेकिन आपको FY26 नहीं देखना है, इसको आपको छोड़ देना है, आपको FY27 देखना है। FY27 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका पी बैठ रहा है 20x और इसका ग्रोथ आ रहा है आपका मैनेजमेंट जो का है वो 15%, तो इसका पेक 1 के ऊपर आ रहा है। और FY28 में देखेंगे तो 20% का ग्रोथ और जो पी आ रहा है वो आ रहा है आपका 16 का पी आ रहा है, 16x का पी आ रहा है। तो मेरे हिसाब से FY27 में वैल्यूएशन की थोड़ा दिक्कत है, लेकिन मैनेजमेंट के साथ एक बात हम कह सकते हैं कि इस मैनेजमेंट हमेशा कम कहता है और ओवर डिलीवर करता है। लेकिन देखते हैं इस बार ये होता है कि नहीं होता है। तो लेकिन अगर आप इस बिज़नेस के बारे में कहेंगे, बिज़नेस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा FY27 में एग्जीक्यूशन का थोड़ा दिक्कत आ सकता है। और देखते हैं मैनेजमेंट कैसे इसके बारे में क्या स्टेप लेता है, कैसे इसका रेवेन्यू ग्रो करता है, इसके बारे में आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखना चाहिए। और अगर आपको इस सेगमेंट में आपको इन्वेस्ट करना ही है तो इंटरराइज बिल्डिंग एक बेस्ट ऑप्शन है। इसको आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ट्रैक करके थोड़ा बहुत आप डिप्लॉय भी कर सकते हैं। स्टेगार्ड वे में आप इस बिज़नेस में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। थैंक्स।